यहाँ पे वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शेल. सो शेल का मतलब अंदर से हॉलो और कंडक्टिंग स्फीयर. कंडक्टिंग जब लिखा है तब हॉलो बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आपने इस पर कुछ एक्सेस चार्ज डाला, इसमें चार्ज फ्लो हो सकता है बिकॉज ये कंडक्टिंग है. सारा चार्ज ना एकदम दूर जाना चाहता है एक दूसरे से, तो वो हमेशा सरफेस पे ही बैठता है. तो जब आप कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज डालते हो ना, वो सारा फ्लो होके उसके सरफेस पे ही आ जाता है. बेसिकली सारा चार्ज इसके सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं. हम जो सिस्टम स्टडी कर रहे हैं उसका चार्ज सरफेस पे है, और सरफेस की चार्ज डेंसिटी हम लोग अगेन सिग्मा से लिखते हैं. सो सिग्मा लेबल यूज़ करेंगे हम इसकी चार्ज डेंसिटी को डिनोट करने के लिए. पहला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर. पहले हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर है. स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ योर कंडक्टिंग स्फीयर. आप लेटस से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो. ड्यू टू सिमेट्री आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड होगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री. तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो पता नहीं है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. आपका ये स्फीयर है, दिस इज योर स्फीयर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चाहिए, हमें वो पता नहीं है ई एज ए फंक्शन ऑफ आर, बट हमें उसका डायरेक्शन पता है सिमेट्री से. सिमिलरली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता है, यहाँ पता है, यहाँ पता है, तो हमें गॉसियन सरफेस बनाते हैं इस तरह का. ये जो डॉटेड सरफेस है गॉसियन सरफेस, दिस इज अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस. अब हम इसके थ्रू फ्लक्स लिखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो जो टोटल फ्लक्स होगा इस पूरे सरफेस के थ्रू, ये पूरे सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. और ये गॉसियन स्फीयर का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ये पूरे स्फीयर का एरिया. अब गॉस लॉ पे आते हैं. गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स को एक और तरीका लिखने का, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, और क्यू एनक्लोज कितना है, ये डॉटेड स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, जो पूरा का पूरा चार्ज है, पूरा का पूरा स्फीयर ही उसके अंदर है ना. और लेटस से ये पूरे स्फीयर में चार्ज स्मॉल क्यू है, तो क्यू एनक्लोज खुद ही स्मॉल क्यू हो गया. यस, सो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, सो यू विल हैव ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो फ्रॉम दिस यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज q by 4 pi epsilon naught r square या kq by r square. So this result is quite familiar. This is also electric field of a point charge. तो जब आप एक चार्ज स्फीयर को देखते हो, चार्ज स्फीयर, इस पे ना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहाँ पे इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज ओनली. आप ना इसका एज्यूम कर सकते हो इसका पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए हो जाती है के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है एग्जैक्टली. दिस इज आउटसाइड द चार्ज स्फीयर. अब हम लोग एक और पॉइंट लेते हैं. नेक्स्ट वी विल टेक इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द स्फीयर. वो पॉइंट स्फीयर पे ही है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल आर जो है उसको कैपिटल आर ले लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ही देख रहे हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे. सो कितना दूर हो आप, स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम हो गए, सो वहाँ आंसर आ जाएगा आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर. स्मॉल आर आपके गॉसियन सरफेस का एरिया है. तो जब आप इस पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो स्मॉल आर कैपिटल आर सेम हो जाएंगे, है ना, समझ में. तो ये आपका देखो, आपका ये कंडक्टिंग लेटर से स्फीयर है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम इसके पास में ही देख रहे हो, जस्ट आउटसाइड, ठीक है, जस्ट आउटसाइड, ऑन मतलब जस्ट आउटसाइड. तो आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम हो गए मोर और लेस. तो आपका आंसर यही आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, या अगर ऐसे देखोगे आप इस टर्म्स में क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सिग्मा को क्या बोल सकते हैं, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है. डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना. तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट.
दिस इज टू नोटिस अ पैटर्न। सिलेंडर में भी सेम फॉर्मूला आया था अगर आप याद करोगे। सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आई थी। इट इज टू ब्रिंग दैट कनेक्शन आउट। नाउ द थर्ड पॉइंट विल बी इनसाइड द स्फीयर। अब आप ना इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, जैसे यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी तो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड होगी, और तो कुछ हो नहीं सकती। या एग्जैक्टली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल ही होगी, आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, कुछ भी हो सकती है। तो अब हमें गॉसियन सरफेस बनाते हैं ऐसे। अगेन सेम कैलकुलेशन करेंगे। फ्लक्स क्या हो जाएगा इसके थ्रू? फ्लक्स हो जाएगा E इंटू एरिया विच इज़ Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक शेल है, चार्ज शेल, तो इसके थ्रू इसके अंदर कितना चार्ज है? टोटली 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ 0 है। सो चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो अब अगर हम इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ इस तरह से होगा देखने में। एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है अंदर, जब तक आप अंदर हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर जैसे ही सरफेस पे आप आए वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गिरती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? KQ/R²। तो ये पॉइंट चार्ज की जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड गिरती है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है।